साथियों जय भीम। आज मैं बहुत शॉर्ट में दो मुद्दे की जिक्र करूंगी। ये एक हफ्ते के अंदर ऑफिशियली मेरे पास 5 से 7 एफआईआर का कॉपी आया है। 5 से 7 और सारे एफआईआर का कॉपी जो है 376 आप लोग जानते हैं, नया करके बोलने में कुछ नहीं है कि 376 कलम क्या है। और सारे केस में ऐसा पाया गया है कि विक्टिम जब अर्जदार जब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, फिर उस दबाव में सामने वाले का जो जिसके ऊपर कंप्लेन दर्ज हुआ है, सामने वाले का ये एक्टिंग रहता है कि शादी करूंगा, अब भी मैं शादी कर लूंगा। लेकिन जब केस दर्ज हो गया तो उसको तो पीसी मिलना ही है, या जो भी है जेल कस्टडी मिलना है, जो भी है। तो उस टाइम उसके पास बहुत बड़ा हथियार होता है। कोई भी हालत में विक्टिम को, अर्जदार को समझा बुझा के ये बात अगर मनाया जाए कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं शादी करने ही वाला था, जो भी है, जैसे भी करके अगर विक्टिम को या अर्जदार को मनाया जाए कि मैं शादी करूंगा तुमसे, मेरे को बेल होने दो, बाहर आने दो, मैं बाहर आके शादी करूंगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, हाँ मुंबई के मीरा रोड से तो 3 एफआईआर ऑफिशियली मेरे पास आया है। यहाँ तक कि हरियाणा से आया है, बंगाल से आया है। सारे विषय के एक ही कहानी, ठीक है, एक ही कहानी, पर्सन अलग, बोलते ना किरदार जो है, किरदार अलग अलग, लेकिन कलम एक। उसको नाटंकी बोले कि क्या बोले, घटना का मोड़ देने का अंजाम सब एक, ठीक है। 376 कलम। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँ, देखिए, एक मैं हरियाणा का मैं एक एफआईआर भी छोड़ा भी हूँ, विक्टिम का नाम और परिचय उसमें ब्लैक करके देके वो एफआईआर कॉपी भी मैं छोड़ी हूँ। तो मैं ये आज वार्ता दूंगी, 2 विषय पे मैं बात करूंगी। पहला ये विषय ये है कि जब जिसके ऊपर कलम दर्ज हुआ है उसको जेल जाना तय है। 3 महीना तो कहीं नहीं गया, 3 महीना तो एकदम आराम से रहेगा। उसके ऊपर भी उसका जेल कस्टडी बढ़ सकता है। तो उस टाइम उसका ये नाटक रहता है कि कोई भी सबसे अर्जदार या विक्टिम को समझा बुझा के ये बात पे उसके दिमाग में माइंड वॉश किया जाए कि मैं शादी करूंगा। तो कहीं ना कहीं पे इमोशनल ब्लैकमेलिंग होता है। मैं क्यों ब्लैकमेलिंग बोल रही हूँ बाद में आऊंगी। इमोशनल ब्लैकमेलिंग होता है और उस दौरान विक्टिम जो है उसके झांसे में फिर से एक बार और आ जाता है और पेपर जो है, जो जिसके ऊपर कलम लगा है वही पेपर बनाता है। और पेपर बनाने के बाद जय भीम दादा, पेपर बनाने के बाद क्या होता है, उसको कोर्ट से बहुत ही एकदम इजी तो नहीं बोलूंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा 1-2 हियरिंग पे उसकी जो है जमानत मंजूर हो जाता है। किंतु खेल तो फिर उसके बाद शुरू होता है। देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हर कोई व्यक्ति ऐसा पलटी मारता है, लेकिन मैक्सिमम केस में ऐसा हुआ है। जो आज मेरे पास मैं बोली 5 से 7 एफआईआर का कॉपी आया है ऑफिशियली, सारी केस में एक ही घटना है, एक ही नाटंकी है, एक ही जालसाजी है। तो बाद में क्या करते हैं वो लोग, जिसके ऊपर कलम दर्ज हुआ है बेल से बाहर जैसे आ जाता है वैसे ही वो फरार हो जाता है, ठीक है, फरार हो जाता है, या कहीं और किसी के प्रेशर में आके शादी तो कर लेता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर टॉर्चर शुरू करता है। ये सारे विषय, लेकिन मैं सब उन महिलाओं को बोलूंगी, लड़कियों को बोलूंगी, अगर आपने किसी के ऊपर ठानी लिया है 376 कलम दर्ज करने का, मैं तो ये बोलूंगी कि कलम दर्ज करने से पहले सोचिए, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन कलम दर्ज होने के बाद अगर आप उसी व्यक्ति से शादी की मन बना रहे या आपके पास उस टाइप की कोई प्रस्ताव आया है, तो प्लीज और प्लीज कानूनी कार्रवाई में जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को 100% फॉलो कीजिए। क्योंकि देखिए, मेरे पास जो हरियाणा का भी जो विषय आया है उसमें भी पाया गया है कि 376 कलम दर्ज होने के बाद वो लड़का जो है 11 महीना जेल में रहता है। रहने के दौरान वो
विक्टिम से मिलते हैं, मैं शादी करूंगा, मेरे को बाहर आने दो। जैसे ही वो बाहर आया फरार हो गया। अभी वो क्या करेगी? क्योंकि वहां पे एक मंजूरी देना पड़ता है कोर्ट में कि हम लोग शादी करेंगे। जो भी था मतलब वो वकील लोग अपना एक जो भी है, अभी दोनों की बात हुआ है तो वकील को वही से प्रोसेस भी करना पड़ता है। तो उसमें कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा जो है 376 कलम के ऊपर थोड़ा सा फर्क पड़ता है। इसके लिए अगर आपको 376 कलम दर्ज होने के बाद भी अगर आपको शादी जैसा घटना करना है, शादी जैसा स्थिति अगर आ ही रहा है तो प्रोसेस को फॉलो करिए। ऐसा ना हो जाए पहले तो एक तो 376 का जो उलझन है आप झेल रहे हो, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, जैसे ही वो बदमाश बाहर आता है, मैं उनको बदमाशी बोलता हूँ, जैसे बाहर आता है और वो फरार भी हो जाता है, फिर आपको बोलते ना 1 से 2 गुना फिर आपको उलझन झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अगर आपने 376 कलम दर्ज किया है, उसके बाद अगर आपको उसी से शादी करना है तो जरूर प्रोसेस को फॉलो कीजिए, नहीं तो रोने के सिवा कुछ नहीं, और डेंजर रोना पड़ेगा। तो मेरा यही सारी लड़कियों से मतलब जो लड़की या महिलाएं जो भी है 376 कलम दर्ज करते हैं पुलिस स्टेशन में, और उसके बाद उसी से शादी का अगर बात आपको आपके तरफ से होता है या सामने वाले के तरफ से होता है, आपको शादी करना पड़ रहा है तो प्रोसेस करके जरूर करिए, प्रोसेस करके जरूर करिए, नहीं तो धोखा ही धोखा है। और उस प्रोसेस में पेपर वर्क क्या हो रहा है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पेपर वर्क करिए। पेपर वर्क में क्या लिखा जा रहा है, पेपर वर्क एक एक शब्द में शब्द क्या मायने रखता है, वो सारी बातें अच्छे तरह से समझ के ही उसमें सिग्नेचर करिए, क्योंकि आपके सिग्नेचर से 376 के आरोपी जो है बाहर आ जाएंगे और बाद में शादी वादी के बाहर में ऐसा भी सीन होता है। तो प्रोसेस को फॉलो करिए तो शादी करने पे मजबूर रहेगा। तो मैं वही सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, भावनाओं में मत बहिए, क्योंकि जीवन के साथ अगर किसी ने आपके जीवन के साथ में अगर किसी ने कोई भी तरीके का घिनौना कांड किया है तो फिर उसको अगर आप माफ करते हो या जो भी है उनके साथ में जीवन निर्वाह करना चाहते हो तो वेरी केयरफुली कानून का पूरा प्रोसेस करके ही आप ऐसा डिसीजन ले, नहीं तो बाकी का जीवन बहुत उलझन में जाता है। क्योंकि ना वो शादी करता है, ना वो जानता है बेल हो गया है, चलने दो चलता है, जो भी है बहुत सारा घटना हो जाता है। तो मैं बस यही बात के लिए एक मैं ये रखा कि 376 अगर आप कलम दर्ज करते हो तो शादी की अगर बात आता है तो आप थोड़ा प्रोसेस करके, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी आप मत करिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है इसके पीछे भी। अगर ऐसा करना पड़े तो प्रोसेस को फॉलो करिए जरूर और जरूर 100%। हाँ, बहकावे में बहना नहीं है, आपको भावुकता ज्यादा नहीं होना है, जो कानूनी प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए, उसके बाद की बात बाद में। ये मेरा सुझाव है आज। और दूसरी बात, और एक बात मैं जो आज पॉइंट रख रही हूँ, देखिए हस्बैंड वाइफ का मनमुटाव है, ससुराल में मनमुटाव है, या बहुत सालों से हस्बैंड से उनके मिसेस लंबा समय के लिए दूर है, या उनके हस्बैंड उनसे दूर है, लेकिन एक समय ऐसा आप बोल रहे हो कि मुझे ससुराल जाना है, या आपका हस्बैंड बोल रहा है मुझे अपने बीवी को वापस लाना है, और जबरदस्ती की अगर बात है कि जबरदस्ती करके आपको ससुराल में आपको जाना है, तो मैं बोलूंगी इस बात पे भी मैं बोलूंगी, जब इस टाइप की सिचुएशन आएगा, इस टाइप की सिचुएशन पे गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलता है, क्योंकि आपको वहां पे संसार करना है, आपको वहां पे बाकी का जीवन वहां पे आपको गुजरना है। तो उस चीज को समाधान प्रेम पूर्वक कैसे होएगा, उसी चीज का ध्यान करें। अगर आपको फिर रिटर्न ससुराल में जाना है, या आप सामने से जाना चाहते हो किंतु आपके ससुराल वाला आपको रखना नहीं चाहता है, लेकिन आपको जाना है, तो मुझे लगता है गुंडागर्दी का रास्ता ना अपना के काउंसलिंग की जो वे है, काउंसलिंग का जो माध्यम है, बढ़िया तरीके से, चाहे वो अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का हेल्प ले सकते हैं या कोई अच्छा जो काउंसलिंग करते हैं उनका आप हेल्प ले सकते हैं। दोनों परिवार को बिठा के अच्छे से समाधान का रास्ता, समाधान का, जिस चीज से प्रॉब्लम हो रहा है उस चीज को बाहर लाना है, जिस चीज से मनमुटाव हुआ। देखिए अभी 2 साल 3 साल 4 साल अगर कोई
महिलाएं अपने हस्बैंड को छोड़ के, ससुराल छोड़ के मायके में है और अचानक को बोल रही है कि मुझे ससुराल में जाना है, तो वहां पे अगर आप बोलेंगे हाँ मैं गुंडागर्दी करके तुमको तुम्हारे ससुराल में भेज सकती हूँ या भेज सकता हूँ, या तुम जा सकते हो जबरदस्ती करके, अपना घर है घुसो, ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है, खतरा सर चढ़ के बोलता है। हर मैक्सिमम केस में, कम से कम 70% केस में उसमें खतरा रहता है। मेरा ये मानना है, जैसे आप लोग देखोगे, मैं बहुत सारा ऐसा मैं बंगाल का एक मैटर लिया था जो 6 साल ससुराल नहीं गया था। बाद में उसको मैं 10 दिन तक काउंसलिंग की, दोनों परिवार को काउंसलिंग की। दोनों परिवार को काउंसलिंग करने के बाद फिर वो महिला को मैं उनके ससुराल के घर पहुंचाई थी। ये सारी चीज है फेसबुक पे, आप लोग देखेंगे। तो अगर बहुत टाइम के बाद अगर आप ससुराल जा रहे हो, हस्बैंड के पास जा रहे हो, या हस्बैंड आपको खाली महिला की बात नहीं कर रहा हूं, अगर हस्बैंड भी अगर अपने बीवी को लेने के लिए जबरदस्ती, गुंडागर्दी या इस टाइप की अगर रास्ता अपनाता है, तो कृपया करके इस टाइप ये रास्ता ना अपना के अच्छे से, समय जाएगा, थोड़ा समय जाएगा, थोड़ा समय जरूर जाएगा, किंतु अच्छे से सुझाव मतलब दोनों परिवार को बिठा के, दोनों परिवार की सामने रख के, बातें रख के, जाए 2 घंटा जाए, 5 घंटा जाए, 7 घंटा जाए, अच्छे से बैठ के एक मनमुटाव कहाँ से शुरू हुआ है कि नेक्स्ट टाइम और मनमुटाव तो नहीं होगा, किस चीज से परिवार टूटा है, किस चीज से क्या बोलते हैं उसको दुरिया हुआ है, ये सारी चीज अगर बैठ के, मैं बार बार एक ही चीज बोलती हूँ, घर परिवार जो होते हैं वो सेंसिटिव जगह होता है, बहुत ही प्यारा एक बोलते क्या बोलते उसको स्थिति होता है। यहाँ पे गुंडागर्दी, यहाँ पे जबरदस्ती, ये सारी चीजों का ठीक अच्छा नहीं होता है मेरे हिसाब से। मैं जितना ये सब विषय के ऊपर काम करती हूँ, तो मुझे लगता है इस जगह पे गुंडागर्दी का इस विषय के ऊपर गुंडागर्दी या तू मैं करके, झगड़ा करके, गाली गलौज करके इस विषय का समाधान तो हो सकता है, कभी कभार उस टाइम के लिए लगता है कि समाधान हो गया, लेकिन वो फ्यूचर नहीं होता, लॉन्ग फ्यूचर कतई नहीं होता है। अगर आपको लॉन्ग फ्यूचर निर्वाह करना है, जीवन के एंडिंग पार्ट तक आपको परिवार में रहना है, चाहे हस्बैंड का हो, चाहे उनके औरत का है, मैं दोनों पक्ष का ही बोल रही हूँ। समझौता और बैठ के अच्छे से डिस्कस के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से समाधान का रास्ता अगर आप निकालते हैं, तो वो आपके जो आगे के लाइफ है लॉन्जिविटी होने वाला है और होता भी है। तो मैं आज 2 बातें रख रही हूँ, कृपया करके अगर 376 आपने दर्ज किया है, तो उसी व्यक्ति से अगर आपको शादी करना पड़े तो वेरी केयरफुली आपको कानूनी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, वकील के माध्यम से पेपर बनाना पड़ेगा, बारीक से पेपर बनेगा, एक एक शब्द का बहुत मतलब रखता है, नहीं तो फिर वो बेल से बाहर आने के बाद फिर आपको धोखा मिलने ही वाला है। तो बहुत बारीक से, बहुत ही पीसफुली आपको पेपर वर्क करके वकील के माध्यम से फिर आपको उस सिद्धांत पे मोहर लगाना है। एक और दूसरा, हस्बैंड वाइफ के मैटर पे काउंसलिंग सबसे बेस्ट वे है। ना गुंडागर्दी, ना लफड़ा, ना गाली गलौज, ये रास्ता अपनाएंगे तो आपका जो आगे का पारिवारिक जीवन है वो डेंजर जोन पे हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि इंसान का जो माइंड है, कभी कभार इंसान का माइंड जो होता है वो अपने बस में भी नहीं रहता है। तो आपका किया हुआ करतूत पूरी जीवन उस चीज को क्या बोलते हैं, आपको परेशानी में रखेगा। इसके लिए घर गृहस्थी का मैटर है, आप बहुत सालों से आप ससुराल से, अपने परिवार से दूर है और आपको ससुराल में अभी जाना है, संसार करना है, तो बेस्ट ऑप्शन है काउंसलिंग। काउंसलिंग के माध्यम से कोई आपसे अगर नहीं होता है तो कोई आपके गांव होगा, सिटी होगा, या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे, आजकल तो बहुत सारा महिला कक्ष है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे महिलाओं के लिए एक अलग सा क्या बोलते उसको सेल बनाया गया है, जहाँ पे काउंसलिंग हो सकता है। अच्छी तरह से आप दोनों परिवार बैठ के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के महिला कक्ष में भी आपके काउंसलिंग की बात आप रख सकते हैं। दोनों पक्ष को बिठा के, मेरा ये बोलना है, दोनों पक्ष को बिठा के प्रॉब्लम कहाँ से हुआ, स्मूथली अगर हुआ होता है
तो बहुत बढ़िया वे है। लेकिन मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, मेरे पास परसों का ये कॉल आया, मैं बोल नहीं सकता मतलब किसका है, मीरा रोड का कहानीदार, नाम नहीं बता सकती। उनका कहना है कि वो 3 साल तक ससुराल नहीं गया, तो बोल रहा है दीदी चलो महिला लोग लेके हमें ससुराल में जाना है, कैसा नहीं लेता है मैं देखता हूँ, आप थोड़ा मुझे सपोर्ट दो। मैं बोला बहना आई एम सॉरी, क्योंकि ये दूसरा कोई मैटर होता तो समझ में आता था। यहाँ पे आप वहां पे संसार करने जा रहे हो, तो वहां पे गुंडागर्दी करके आप संसार नहीं कर सकते। हाँ, उस टाइम के लिए हो सकता है हम थोड़ा वो करके आपको दे के आए, लेकिन वो बहुत लंबा वो पीरियड नहीं चलने वाला है। आपको लंबा पीरियड में जाना है, लाइफ टाइम तक आपको ससुराल में रहना है, तो आपका बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट वे है काउंसिलिंग। और दोनों परिवार को बैठना है एक ही साथ में। होगा थोड़ा मचमच होगा, झगड़ा होगा, पहले थोड़ा आवाज होगा, लेकिन आलोचना करते करते, डिस्कशन करते करते, काउंसलिंग होते होते एक टाइम फिर वो आवाज भी कम हो जाएगा और एक समाधान पे आएगा 100%, अगर दो परिवार रेडी है तो। हाँ, अगर आप जबरदस्ती फिर ससुराल में बैक करना चाहते हो, तो मतलब इसका मतलब है वो रेडी नहीं है। तो वो रेडी क्यों नहीं है, उस विषय को काउंसलिंग करना है। आप जबरदस्ती फिर एंट्री मारोगे, फिर आपको वैसा ही जबरदस्ती फिर बाहर भी आना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए आप बोलोगे हाँ मैं एंट्री मार लिया, बहुत तीर मार लिए, लेकिन वो लॉन्गजिविटी नहीं है। लॉन्गजिविटी अगर आपको रहना है, मैं हर दो पक्ष को बोल रहा हूँ, मैं हस्बैंड लोगों का भी बात रख रहा हूँ और उनके वाइफ लोगों का भी बात रख रहा हूँ, दोनों पक्ष का ही मैं बोल रहा हूँ। कहीं किसी के भी तरफ से ये अगर ऐसा सोचते हैं तो काउंसलिंग करिए। काउंसलिंग वेरी वो है, या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का आप सहारा लीजिए, वहां पे महिला कक्ष होता है, वहां पे आपको बैठ के दोनों परिवार को बैठ के काउंसलिंग होगा, और सबसे बढ़िया वो है काउंसलिंग के माध्यम से। और मैं ये भी सोचती हूँ, अगर गलती अगर परिवार में हुआ है, किसी से भी हुआ है, तो अगर परिवार वाले सामने से फिर से संसार करना चाहता है, तो मुझे लगता है एक मौका सबको देना चाहिए, क्योंकि अपना गलती मान के अगर कोई अपने संसार जीवन को संसार लाइफ को बचाना चाहता है, तो एक मौका जरूर देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर बहुत ज्यादा कुछ मेजर घटना उस परिवार में नहीं होता है, तो अगर जिस घर में बहुत मारपीट वगैरह होता है, बहुत सारा टॉर्चर होता है, तो उस विषय पे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप समझौता करिए, बैठिए, सेटलमेंट करिए, अपना पक्ष रखिए, उस विषय पे मैं नहीं बोल रही हूँ। जिस परिवार में थोड़ा मनमुटाव होता है, जिसके कारण आप आपके बीवी के साथ नहीं रह पा रहे हो, या आप आपके हस्बैंड के साथ में नहीं रह पा रहे हो, तो उस विषय में आप काउंसलिंग का रास्ता पकड़िए। काउंसलिंग के माध्यम से जरूर और जरूर एक बढ़िया शांति का रास्ता बोलते हैं रिजल्ट निकलेगा। इसमें से आप बाकी का जो जीवन है ससुराल में आप खुशी खुशी रह पाएंगे। लेकिन दबंगगिरी से अगर आप घुसने की कोशिश करेंगे, खुशी तो बहुत दूर की बात है, आपको पूरी टाइम ही आपका जीवन जो है जंजाल में जाएगा। तो ये आज मैसेज दिया दो बात के ऊपर। अगर 376 आदमी आपसे शादी की प्रस्ताव रखता है, तो कानूनी प्रोसेस करके जरूर शादी के रास्ते पे जाइए, नहीं तो धोखा बहुत डेंजर मोड़ पे आपको लेके आएगा ऐसा। क्योंकि आपने मोहर लगा देंगे और उस मोहर के ऊपर वो कोर्ट से बेल से बाहर छूट जाएगा, और छूटने के बाद पंछी उड़ जाएगा। क्योंकि जो हरियाणा का जो FIR मेरे पास आया है, मैं आप फेसबुक में डाला हूँ, देख लीजिएगा, उसमें भी वही घटना है। पहले 376 दर्ज हुआ, 11 महीना लड़का अंदर था, अंदर रहते रहते लड़का उससे बात कर रहा था, बहुत सारी बात कर रहा था। बाद में परिवार वाले मिले, शादी कराएंगे बोल के पेपर बनाया, जैसे पंछी बाहर आया और उड़ गया। अभी वो लड़की जो है भटक रही है, कहाँ हरियाणा कहाँ मुंबई, हरियाणा बैठ के मेरे से मदद की गुहार लगा रही है। तो ये दिन ना देखना पड़े, एक तो 376 केस को आपको उसको ऑपोजिट में जो है सारी चीज को आपको झेलना है, लेकिन फिर ऊपर से अगर ये पंछी भाग गया, बेल से भी बाहर आ गया, तो फिर बहुत मैं सोचता हूँ, तो मुझे लगता है बहुत डेंजर जोन पे खड़े हैं। फिर से वही कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, फिर कोर्ट के माध्यम से फिर उसको अरेस्ट प्रक्रिया होगा, बहुत सारा फिर उलझन होता है। तो इसके लिए जब भी आपके पास शादी का प्रस्ताव आए, प्लीज और प्लीज कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करें, अच्छा वकील करे, और अच्छा वकील करके वकील के माध्यम से पेपर बनाइए। तो ऐसा नहीं होता है कि 376 लगने के बाद शादी नहीं होता है, या शादी होने के बाद वो सुखी नहीं रहता है। मैंने ऐसा कई लड़कियों का जीवन बचाया है। ऐसा तो एक
आप लोग देखेंगे एक न्यूज में अभी छोड़ा हूँ, कश्मीर क्षेत्रों में भी ऐसा भी हुआ था, 376 हुआ था। 6 दिन के अंदर वो लड़के को अरेस्ट किया है कश्मीर के पुलिस ऑफिसर ने। अरेस्ट करने के बाद दोनों परिवार को मैं बोला क्या करना है, ऐसा ऐसा, क्योंकि दोनों का ही जीवन जो था, कुमारा कुमारी थी वो लोग और बहुत ही कम उम्र के थे, तो जीवन खराब हो जाएगा ये सोच के दोनों परिवार ने फिर कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से वकील के माध्यम से फिर सारे प्रोसेस प्रक्रिया हुआ। बाद में 3 महीना वो जेल में रहने के बाद बाहर आके उन लोगों ने शादी किया, पहले मंदिर में, बाद में कोर्ट मैरिज किया। तो ये प्रोसेस प्रक्रिया होता है। इस प्रोसेस प्रक्रिया को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मेरा मानना है आज के तारीख में शायद आप लोगों को सुनने को जरा, जो लोग आप मेरा फेसबुक देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, बहुत इजी हो चुका है। मैंने अभी 2 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी, अभी का प्रेम का मतलब ही वही हो चुका है, नंगापन, ये जो सुनने को बहुत गलत लगता है। और उसके बाद क्या होता है, फिर पुलिस स्टेशन भागो, धोखा का मैटर आ गया, ये वो दुनिया। उससे अच्छा है सारी चीज को प्रोसेस में रखिए, तो आपका उलझन कम से कम थोड़ा जो है कम होगा। और आगे का अगर आप कोई स्टेप लेना चाहेंगे तो आपके लिए बहुत ही वो स्टेप जो है इजी पड़ेगा। और मेरा तो मैक्सिमम क्षेत्र में मानना है, अगर 376 आपने दर्ज किया है तो ऐसे लोगों को सजाई मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को सजाई मिलना चाहिए। लेकिन कई विशेष क्षेत्रों में देखा जाता है, लड़का लड़की का अगर घटना में 376 है, वहां पे फिर वो लोग गलती मानने का नाटक है, बहाना है, या सच में भी पछतावा करते हैं। अगर इस टाइप की अगर कुछ भी है, आपको उसमें आपको आपका राय देना है, हाँ भरना है, तो कानूनी प्रोसेस करिए। ठीक है, यही मेरा आज मैसेज था। गुंडागर्दी से अपना परिवार, गुंडागर्दी करके अपने परिवार को आगे ज्यादा दिन नहीं चलता है। अच्छे से प्रेम पूर्वक अगर काउंसलिंग के माध्यम से समाधान होता है तो बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट वे है। और दूसरा, 376 वाले आदमी से अगर शादी करना है तो कानूनी प्रोसेस कायदे से करके फिर अपना सिद्धांत पे मोहर लगाइए। तो खुश रहिए। और अभी मैं एक काश्मीरा पुलिस स्टेशन से जस्ट अभी आई हूँ, एक का विषय है, ठीक है, वो थोड़ा मैं सीक्रेट रखती हूँ। जब हो जाएगा तब मैं खुद ही आके फेसबुक लाइव को आप लोगों तक वो मैसेज मैं दे देगी। तो सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए जरूर, और 100%। और सबको मेरा जय भीम, खुश रहिए।